सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैजनाथं च डाकियां भीमशंकरं सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घोषमेशं तु शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन् नरः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति। बोले द्वादश नाम बार ज्योतिर्लिंग भगवान की, शंकर भोलेनाथ की, उमापति महादेव की। भगवान गोप गोपेश्वर महादेव शंकर भोलेनाथ के चरित्र में हम प्रवेश करें उससे पूर्व आओ 2 मिनट के लिए शिव नाम का ओम नमः शिवाय महामंत्र का हम संकीर्तन कर ले। ऐसे हमारे बहन श्री जयश्री बेन अशोक पटेल परिवार ने तो आज आनंद करवा ही दिया। हम आप जानते हैं हिंदू मिशन में हमारे प्रधान जी से लेके कमेटी मेंबर से लेके सबकी इच्छा से हर संडे को हम एक एक ज्योतिर्लिंग का यहाँ प्रवचन डिस्कस शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता का संवाद करते हैं। आज 5वां ज्योतिर्लिंग में प्रवेश करें उससे पूर्व भाव और श्रद्धा के साथ भोले बाबा जो हमारे बहुत पास बैठे हैं उनका आश्रय कर लें। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय गंगाधराय शिव गंगाधराय जटाधराय शिव जटाधराय जटाधराय शिव जटाधराय ज्योतिर्लिंगाय शिव ज्योतिर्लिंगाय ज्योतिर्लिंगाय शिव ज्योतिर्लिंगाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम हर हर भोले नमः शिवाय ओम हर हर भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भोलेनाथ की जय। श्री सोमनाथ, श्री मल्लिकार्जुन, श्री महाकाल, श्री मानधाता क्षेत्र में ओमकार, ये 4 ज्योतिर्लिंग का हमने पिछले दिनों में संवाद किया। यहाँ हम आज 5वां 5th ज्योतिर्लिंग 2 जगह है, महाराष्ट्र में भी है, पहले का बिहार, आज का जो झारखंड है उसमें है। उसकी थोड़ी सात्विक तात्विक पवित्र यानी कि कैलाश की हम पवित्रतम उत्तमोत्तम ज्योतिर्लिंग की भोलेनाथ की जो 12 आर्टिकल्स है 12 उसकी हम परिक्रमा करें, टूर करें, मानसिक यात्रा करें। क्योंकि हमारे धर्म में सहज कर्म, गीता में भी बताया सहज कर्म कौन्तेय। मनुस्मृति महाराज ने तो, स्मृतिकार मनु महाराज ने तो वहां तक लिख दिया
कि उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठो कर्म कांडो, ततः दमदमा दमदमा दमदमा। तो शरीर से यात्रा करे तो उसमें कष्ट होता है, मुश्किलें होती है, संकट आता है, करना चाहिए। अगर न कर सके तो हम जहां भी हैं वहां बैठे बैठे भगवान को पुकारे कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यद पूजिताम मया देव परमेश्वरम प्रियताम। ये भगवान में कुछ नहीं कर सकता, एक स्थिति है। इसी तरह मानसिक, हम यहाँ बैठे बैठे हिंदू मिशन में पवित्र मंदिर हैं, कितने देवी देवता है, 50 साल से ज्यादा, जिसको लोगों की सेवा करते करते सभी मंदिर मानो ने, हमारे ईश्वर भगत जी सीधी साहब से लेकर सब बता ही रहे कि यहीं से सब मॉन्ट्रियल में जितने भी है, तो सबका प्रेरणा स्रोत भी है, पुराना भी है, बिहार झारखंड में भी है, जिसको सोने की जनोई है बिहार वाला मंदिर में। जिन्होंने दर्शन पाया हो, यूट्यूब आदि में तो आजकल गूगल गुरु में तो सब कुछ मिल जाता है। फिर भी यत्न प्रयत्न और पुरुषार्थ नहीं छोड़ना चाहिए। दान, यज्ञ, तप और भक्ति, 4 चीज का लोप नहीं करना चाहिए। सत्संग करने से, प्रभु के दर्शन करने से ज्ञान में वृद्धि होती है, जीवन निर्मल होता है और भक्ति मिलती है। अगर लेना हो तो प्रभु को हम नमस्कार करें तो गणेश पुराण तो कहता है यश मिलता है, बल मिलता है, विद्या मिलता है और आशीर्वाद मिलता है फोगट में। प्रभु पैसा नहीं मांगते, ये तो हमारी अंदर से ज्ञेय पद्धति, गीता पद्धति, जीवन पद्धति, तो दान करना चाहिए। दान स्वभाव है, दान करने से बुद्धि निर्माण होती चाहिए। फिर भी भगवान को दंडवत करो तो भी भगवान कहते हैं कि जीव जब तब वही लागा तब समझो वही जागा। अगर जागृति के लिए ये आर्टिकल है तो आओ हम मानसिक यात्रा करें। पंचम ज्योतिर्लिंग है सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओमकारम ममलेश्वरम परल्याम वैजनाथम। 5वां ज्योतिर्लिंग है। ऐसे भगवान शंकर को पंचांग से 5 योग, लगन, ग्रह, वार, तिथि, उसके मुख है 5 और शरीर के ऊपर का जो कि मुखाकृति है। अगले शनिवार से मोरारी बापू हमारे शंकरलाल पटेल के परिवार, मेरे गांव के, जन्म के गांव के बिल्कुल पास लाठी में पूरा हिमालय खड़ा किया है, पूरा का पूरा कायनात। उसमें शिव जी का सिर्फ सिर ही, तो उसमें 5 चीज है। त्रिनेत्र है, जटा है, गंगा है, भालचंद्र है। तो पंचायतन, पंचांग अनुकूल किसके जीवन में, जीव को अपना जीवन सफल करना हो तो शिव पंचाग्नि है, पंचायतन है, पंचमुखी देव। हमारे यहाँ 5 शिष्य हमारा काम सफल होता है। योग, ग्रह, वार, तिथि, सकल भयऊ अनुकूल। और ये जो 5वां ज्योतिर्लिंग है वो विश्वश्रवा, पुलस्त, कर्कटी के वहां ब्रह्मा के द्वारा सिद्धा, चौथी ब्रह्मा की पीढ़ी, लंकाधिपति, लंका का राजा और विद्वान उस टाइम का, 10 विद्या, 10 वक्रम, महाकाली, चतुर्थ ग्रंथ का जो दायक है रावण, उसके जुड़ी हुई है। वाल्मीकि आदि आदि ग्रंथों में तो उसका बहुत कहेरी बहुरी, रावण अवतार आदि आदि, तुलसी ने तो बहुत कह दिया। हम उस संवाद में नहीं जा सकते और करना भी नहीं चाहिए, बहुत गहराई है। सबकी तरह, हमारे की तरह 5 गुने शिव मजबूत है और शिव से 10 गुना रावण मजबूत है। विद्वान है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है, चतुर है। और रावणो राक्षसो श्रेष्ठो मानी मान परायणा, ऐसी उसकी व्याख्या शिव पुराण में बताई है। ये मान अपमान के द्वंद में फंसा हुआ था, बाकी सब उसमें सद्गुण थे। कुछ कुछ दुर्गुण दूसरे ग्रंथों में गाया है, शिव पुराण में उसकी सद्विद्या का। और एक ही दुर्गुण शिव पुराण बताता, अहंकारी, अभिमान, ईगो पावर। आई इज ऑलवेज कैपिटल। जहां अहंकार की टकराव होती है, मैं कल किसी को फोन में पूछ रहा था, मेरे को बता रहे थे
कि बाबूजी वहाँ मैंने सुना है कनाडा अमेरिका आदि में बिना ड्राइवर की कार होती। मैंने कहा एक दफा मैं मैरीलैंड वाशिंगटन डीसी आदि कहीं 10 साल पहले गया था किसी के साथ, गूगल कार तो देखी थी, ऐसा है तो कि हिंदुस्तान में वो गाड़ी नहीं चलेगी। तो मैंने कहा क्यों? कि हमारे साथ टच हो जाए तो हम किसी को मारेंगे, अगर ड्राइवरलेस कार होगी तो हम उसको मारेंगे कैसे? तो अहंकार है, अपना अभिमान है, ईगो पावर, ये हमको टकराता है। सब कुछ था। एक शास्त्र तो ऐसा बता है पुलस्त कुल का कि भगवान शंकर ने अपनी बच्चों के और पार्वती के रहने के लिए भवन बनाया था। पहला कैलाश कोई हो तो श्रीलंका है, 8 कैलाश है, याद रखना। 2 कैलाश आजकल दिखता नहीं, एक समुद्र का एक लंका का, क्योंकि वहां आज भी हम जाए, मैं तो नहीं गया, जिससे गया उससे पूछ, वहां शिव का मंदिर नहीं है। अशोक वाटिका है, सीता भवन है, दूसरे वैकुंठा देव आदि दक्षिण के जो होंगे उनको पता होगा। मंदिर तो बहुत है, तमिल लोग है तो शिव मंदिर आज भी मौजूद नहीं है। और तुलसी जी ने लिख दिया वहां वारी नाम सरिता नहीं है, सरिता नदी, तालाब बहुत सुंदर, बहुत सुंदरता की तो पराकाष्ठा तुलसी जी ने बता दिया। हनुमान जी की दृष्टि जब लगी त्रिकुट के ऊपर पहली दफा, कोई संत, कोई भगवंत, कोई श्री शंकर, हनुमान जी यानी आते रुद्र तनु शिवान घोरा, जो मंत्र बोलते हैं तो शिव का मंत्र हनुमान जी के परख है, साक्षात रुद्र है। कोई रुद्र का अवतार तुलसी जी ने शंकर सुवन बताया, पवन तन ऐसे ऐसे नहीं, कुछ नहीं है, साक्षात आते रुद्र ही है। तो हनुमान जी ने जब लंका को त्रिकुट के ऊपर से देखा तब कैसा देखा? तो के वन था, बाग था, उपवन था, वन बाग उपवन वाटिका, नर रूप वापी सोहही, सुर नर नार गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोह ही। सुंदरकांड का पाठ आप मंगलवार आदि में हम सब करते हैं, उसमें पहला ही छंद है, क्या है उसका वर्णन ही यही कर दिया कि कनक कोटि विचित्र कृत सुंदराय तन धना, छठ हटत बीपी विधि चार पुरहि बहु बिना। कितना कितना वर्णन, छोटा नहीं बहुत। लंका हनुमान जी को कहीं कैसे कैसे देखी, कौमाल देह विशाल शैल समान, अति बल गर्जहि, नाना अखारेन गिरहि बहुविधि, एक एक तहि तरजहि। तो वन बाग उपवन वाटिका, उसका वर्णन तो हम नहीं कर सकते, आप तो सब सर्व समर्थ, सबको पता भी है क्या क्या कहे। वन बाग उपवन वाटिका, नर रूप बाटी सोही, नर नार नाग कन्या, देव कन्या ऋषि मुनि तो ठीक है, अगर पाताल से नाग कन्या भी आ जाए तो रूप मुनि मन मोह है। मुनियों के मन को मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, हर भवन के ऊपर मंदिर बताया था, शिखरबद्ध ध्वजा, देखे जहां तहा अगणित जोधा। ये हनुमान जी की दृष्टि से रावण की नजर थी। हम सब जानते हैं रावण सबसे बड़ा शिव भक्त, उसने पूरा 14 श्लोक का शिव तांडव की रचना किया है, हम सबको पता है। उसमें 4थे श्लोक में बताया है कि शिवेत मंत्र उच्चरेत सदा सुखी भवाम्य हो। सूर हो असुर हो, मेरे जैसा हो, नास्तिक हो आस्तिक हो, भ्रष्ट कोई भी हो, अगर शिव का मंत्र को एक बार सुन ले, उच्चार ले, तो पुण्य मिलता है मिलता है मिलता ही है। और उसका जो फलादेश है 15वें श्लोक में, वो मेरे को याद है बचपन से, संस्कृत की कोई गिरा में, बाकी तो कई भाषाओं का प्रयोग भी किया, जानता भी हूँ, अभी तक तो कहीं फेल नहीं हुआ 55 ईयर्स तक। एक मेरे को पहले से तांडव स्तोत्र का, तांडव एक ही है और रावण कृत है, बाकी सब छोटी छोटी कविता होती है, छोटे छोटे गीत होते हैं। अभी हमने बीच में टाइम मिला तो बेनादे सब लोगों के सहकार से जैसे गाया नहीं, तो भगवान शंकर भी कभी 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 वृंदावन में, वहां आसेश्वर है, भूतेश्वर है, गोपेश्वर है। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए। कई बार ऐसे शिव शिव है, शिव एक आग है, शिव एक भस्म है, शिव एक ज्योत है, शिव एक ज्ञान है, ऋतंबरा ज्ञान, इसलिए उसने गंगा को धारण किया। और कलिपावन अवतार गोस्वामी जी ने तो वहां तक लिख दिया, उस गंगा को ब्रह्मा के कमंडल में सुख नहीं मिला, विष्णु पदगामी राम की गंगा को सुख न पा सकी, कैलाश में से निकली, गंगोत्री तक गुप्त रही 300 मील तक, भैरवकुंड से निकली है गंगा,
गंगा भी कितनी गंगा है, एक थोड़ी कहीं गंगा है, कैलाश कहीं है, गंगा भी कहीं है। बजरे मन राम चरण सुखदाई, जिन शरण से निकसी सुरसरी, फिर जटा शंकरी शंकर जटा समाई। जटा शंकरी जब नाम पढ़ो तब तुम त्रिभुवन विदित, तीन भुवन में, आकाश में गैलेक्सी, पाताल में मंदाकिनी और पृथ्वी पर एक गंगा है। तीनों गंगा को पावन कब हुई? तो जटा शंकरी नाम पढ़ो तब तुम त्रिभुवन विदित कहाई रे, भजरे मन राम चरण सुख दाई, भजोरे मन राम चरण सुख दाई। तो भगवान का नाम सुख देने वाला है। तो रावण ने एक दिन सोचा कि इस कैलाश से मैं भगवान शंकर को वश करके ले आऊं। तो हम सब जानते दक्षिण का श्रीलंका से अपना पुष्पक उड़ाया और आज का जो तिबेट है, वर्तमान तिबेट का कैलाश, वहां गया। गणेश ने, कार्तिक ने, पार्वती ने, गंगा ने, गणों ने, नंदी, भृंगी, श्रृंगी, तिरंगी, सब ने महादेव को कह दिया कि भोलेनाथ आपको जो करना हो सो करो, इनको अभी दोबारा इधर मत आने देना और हमको वहां जाना नहीं है कैलाश में, कुछ रास्ता निकालना है। क्योंकि ये तो कभी बोलता है 10 सुबह से शाम तक एक ही बात को 10 बार अलग अलग ढंग से पेश करे वो रावण। विश्वश्रवा का ये लड़का है, 10 बार को बदल बदल कर देखता ही रहे, उसको रावण कहते हैं। तो भगवान शंकर को प्रसन्नचित हंसते हंसते कहने लगा कि प्रभु कैसे हो? तो भोलेनाथ ने कहा हम तो खुश हैं, तू तेरी हालत बता। तो हम भी खुश हैं, मैं अजर अमर होना चाहता हूं, आप लंका को चलो। भोलेनाथ ने कहा कि मैं हर सोमवार को सुबह 5-10 मिनट आ सकता हूं, बाकी तो तू तो तेरा कोई ठिकाना है नहीं, लंका में भी कम रहता है, लंका को उल्टा दो काल। हम सब ज्यादातर तो लंका के ही कोई इधर 2-3 मित्र शनिवार को दुग्धादि लेकर हनुमान जी आदि को पाठ करने आते हैं लंका श्रीलंका। तो मैं उसको जब देखता हूं तब लंका उसको पलट दो काल। हम सब काल के विवश है। रावण तो लंका में रहता था, उसका तो बहुत थोड़ा चरित्र, जितना भी गाएं उतना गा सकते हैं। तो भगवान शंकर का पूरा त्रिकुट उठाने वाला, कैलाश शिखर उठाने वाला। फिर तो सब अपने बच्चे परिवार ने कहा ये तो बहुत हो गया भोलेनाथ, तुम्हारी ये भोलापन की, तुम्हारे ये अच्छेपन की, तुम्हारे बड़पन की दुरुपयोग कर। फिर वहां तांडव बचाया। फिर भगवान ने उसको आत्मलिंग, छोटा बाण लिंग बताया। फिर गणेश, कार्तिक, शिव पूरे परिवार में, जिसकी इच्छा नहीं थी और इसके कहने से शिव भगवान ने कहा रावण ये मेरी पिंडी, ये मेरा प्रतीक, ये मेरी पूजा, ये मेरी ज्योति, ये मेरा तेज, ये मेरा पंज, मेरा ही स्वरूप है। शिवलिंग इज आर्टिकल ऑफ लॉर्ड शिवास। फिर कोई अलग मत समझना, कोई ऐसे संप्रदाय चलाते हैं, शिव अलग, महेश अलग, शंकर अलग और शिव की मूर्ति अलग, शिव का बाण अलग, कुछ नहीं है। याद रखना, अगर विष्णु भगवान की पूजा करो तो शिव भगवान बहुत खुश हो गए सत्यता से। शालिग्राम की पूजा करो, क्योंकि शंकर भगवान ने स्वयं शिव पुराण में बताया है कि विष्णु हृदय मम हृदय विष्णु, मैं तो विष्णु के हृदय में हूं ही, मेरे हृदय में भी कोई निवास करता हो तो विष्णु है। उभयान भया प्राणानाम, अगर हो जीव मेरे में और मेरे विष्णु, श्री नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण, शिव नारायण, सूर्य नारायण, नारायण में और मुझ में भेद की इच्छा रखता है, गत्वा रौरव नरक, उसके अपने शरीर की छेद यानी रवाटे की मैं उसकी सजा, इतने रौरव नरक, क्योंकि भेद नहीं रखना, भेद भक्ति नहीं है। हमारे गुजराती में हम जब माला गाते हैं, बहन जी आदि को गुजराती भगत आदि जो है इसको पता होगा कि यहाँ भेद रखा ही नहीं हो, माला छे कंठ में, जिसके कंठ में माला हो प्रभु के नाम की, रुद्राक्ष की, शिव की, तो एक ही भेद, पंक्ति भेद नहीं होना चाहिए। और गुरु गीता में भगवान शंकर ने महादेवी को बताया है, ताते उमा सो भेद नहीं पायो, सो भेद भक्ति को पायो। एक दूसरे से बोली में, कहने में, जीवन में कपट का भेद रखने वाले भगवान तो दूर अपनी शांति को भी नहीं पा सकते।
तो बहुत यत्न प्रयत्न के बाद रावण को भगवान ने आत्मलिंग, पिंडीलिंग, ज्योतिर्लिंग प्रमाण दिए कि जहां जहां मेरा ज्योतिर्लिंग है वहां सुख है, शांति है। तो आदि भगवान शंकराचार्य ने लिंग पुराण में, हम सब गाते हैं, हम सबको पता है, आप सबको भी पता है, हमने कई बार यहाँ उल्लेख किया भी है कि रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। भगवान शंकर का बाण है और रावण का अहंकार का समन करने वाला है। अगर किसी का अहंकार बढ़ जाए तो ईश्वर का खुराक क्या है? हम जैसे रोटी, खमन, ढोकला, आजकल टीवी में भी चलता है डोकलाम डोकलाम डोकलाम, चीन का है वो, मैं गया हूँ वहाँ। कैलाश का रूट भी है एक मानसरोवर का, $1000 दे, अमेरिकन हो, यहाँ का नहीं अमेरिका का, फिर भी हमको शांति से यात्रा न करने दे, वो चीन है। मैं 10 बार गया हूँ और एक भी पैसा मेरे को कभी खर्चा नहीं हुआ, क्योंकि खर्चा करने वाले दूसरे होते हैं। मैं तो अपना पासपोर्ट ही लेता हूँ और वहीं से बंडी और माथे साफा बांध लेता हूँ, फिर चले जाते हैं। फिर अंदर इतने परेशान करते हैं, मुरारी बापू को किया, हमारे बापू जी को, फिर भी हमने 10 बार वहां जाके भजन पूजन किया। और अच्छा है, कैलाश तो कैलाश है, कहीं कैलाश है, एक नहीं, मगर मानसरोवर का जो तिबेट का कैलाश है वो तो बहुत सुनहरा है। तो उसमें स्पष्ट लिखा है परम रम्य गिरिभर कैलासु सदा जहां शिव ओमहि निवासु। पिंडी लेके रावण निकल ही रहा था, तब भगवान शंकर ने कहा तू जहां चाहे। जन्म के पुलस्त्य के समय में शिवलिंग था, ये युवानी की बात है। और राम ने जब रावण को मारा उस दिन सुबह मॉर्निंग में भी वो निकला है शिव दर्शन को। शुक्र नहीं होते, बहुत अपशुकन हुए। फिर भगवान से लड़ाई करता है रावण, कहता है कि तुम जो भी करो, तुम्हारे हाथ में बुद्धि प्रेरक हो, तुम बुद्धिमान हो, मेरे इष्ट हो, मेरे ज्ञाता हो, मेरे पिता हो, तुम जो भी करो मैं तो लड़के ही रहूंगा। भगवान भोलेनाथ कहते एक बार श्री राम बोलते कि नहीं, श्री नहीं कहूंगा मैं। काल की गति है ना, देव, धनुष, मनुष्य, बानर, सोई मोही, जो गति के अनुसार सबके अहंकार ईश्वर का खुराक है। शिव की पिंडी, शिव को चिन्ह, शिव का बाण, शिव की आर्टिकल्स ऑफ लॉर्ड शिवाज वेदिका के साथ, पूरा नाग के साथ। बिहार में तो, झारखंड में मैंने गया नहीं हूँ, बाकी सब जगह गया हूँ, एक ही जगह नहीं जा पाया। पहला बिहार में था बैद्यनाथ बाबा, सोने की जगह बताई। पहले तो शिव पुराण में पूरा सोने का, और जो भगवान ने जिस जिस आर्टिकल को दिया उसका भी वर्णन है कि सोमनाथ किस प्रकार दिया। इस सरदार को स्वप्न में आया था, जब केशव लेके वहां आए तो भगवान, आज का जो वर्तमान है वो सरदार जी ने बाहर निकाल दिया 100 साल पहले। फिर उसका जिक्र करते करते उन्होंने 25-30 साल के बाद गुजरात, हिंदुस्तान की जो फ्रीडम थी 75 ईयर्स बिफोर एवर, तो सोमनाथ बनवाया। महाकाल तो हम सबको पता है, मंदिर के साथ भगवान आए। मल्लिकार्जुन में पूर्णमासी को माँ भवानी, अमावस्या को शिव आज भी जाते हैं। और ओमकार क्षेत्र में मांगदाता चिरंजीव है, उसको सदैव दर्शन देते हैं। नर्मदा के कंकर इतने शंकर, 4 पैमाने 5वें। जो मैंने देखा है महाराष्ट्र का बैजनाथ है, उसमें नहीं वर्णन जिस शिव पुराण में ऐसा नहीं, मगर हम 15 जगह जाए, नागनाथ 2, एक गुजरात में एक महाराष्ट्र में, बैजनाथ 2 महाराष्ट्र का, और ये आजकल का झारखंड। जहां तक मैंने शिव पुराण जो लिखा है उसमें हमने भी, क्योंकि 20 साल पहले बिहार का उल्लेख किया, तो उस टाइम वो था, तो कुल 15 जगह जाए। तो बाबा बैजनाथ की जनोई सोने की आज वर्तमान है, मगर यहाँ तो पूरा का पूरा, क्योंकि स्वर्णमय लंका, जैसे वाल्मीकि रामायण कहते यत्रपि स्वर्णमय लंका न मे रोचति लक्ष्मण जननी जन्मभूमि स्वर्ग। सोने को बहुत प्रिय था, कैलाश में कुछ सोने का नहीं है। सुबह से शाम तक 20 घंटे आप बैठे रहो वहां, दिन भी लंबा होता है। अर्ली मॉर्निंग सनशाइन हो जाता है रात तक। तो 16 कला में स्वर्णमय शिव नहीं बनते, चांदी के बनते हैं, भभूति के बनते हैं, भस्मी रमायते, ऐसे ऐसे श्रृंगार उनके बदलते रहते, दूर से दिखाई देते हैं। स्वर्ण की स्वर्ण सब रावण को दे दिया।
यद्यपि स्वर्णमयी लंका भगवान राम ने वाल्मीकि ने बता दिया कि जननी जन्मभूमि स्वर्गाधिक गर्यसे, मेरी माँ और मेरी अवधपुरी है वो मैं सबको प्रिय है, मैं स्वर्ण को नहीं प्रिय। तो इसी स्वर्णमयी लंका तो रावण को प्रिय, सोना पहनता भी ज्यादा था, सोना, और शिव ने लिंग दिया भी सोने का। कंडीशन रखा था कि तुम जहां जिस जगह उसको प्रतिष्ठित करना चाहते हो 7-8 मंत्र बोल के, वो विद्वान तो था ही, हम सब जानते हैं, ज्ञान उसके समान किसके पास था? महाज्ञानी था, महाबुद्धिमान था, महाचतुर था। ऐसे चतुर और होशियार, ऐसे ज्ञानी और विद्वान रावण को भगवान ने जो शर्त रखी थी भूल गया। गणेश ने छोटा गोप बालक का स्वरूप लिया। और आज भी हम देखें उत्तर में से दक्षिण की ओर जाए तो बीच में वर्तमान जो मिथिलांचल, पूर्वांचल, उत्तरांचल, आज का जो हमारे योगी जी आए वो ये भद्र प्रयोग करते हैं, नेपाल से जुड़े हुए प्रांत है। तो इन प्रांतों के बीच में हिमालय हिम क्षेत्र, काकभुजडी सरोवर आदि, जनकपुर आदि, वहां तक पहाड़ है, फिर खत्म हो जाता है हिम क्षेत्र। फिर मध्य भाग भारत, फिर अंततः द्रविड़ प्रांत नाम दक्षिण हो जाता है। तो वहां शौचादि क्रिया करने को रावण को इच्छा हुई। तो गणेश जी ने पूरा, जिसके इंद्रियों पर, जिनके स्वभाव पर, जिनके बुद्धि पर नियंत्रण नहीं होता, अंततः शिव पुराण ने तो वहां तक बता दिया कि बुद्धि प्रेरक शिव, हमारी बुद्धि का जो मीटर है, बुद्धि का जो चक्र है, ऐसे है भवानी देवी पुराण के आधार पे, मगर उसको चलाने का काम शिव करते हैं। बुद्धि को चलाने का रिमोट शिव के पास है, शिव शंकर भोलेनाथ के पास है। तो बुद्धि प्रेरक कौन है? शिव। इसलिए बार बार वेद क्या कहता है? तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। मेरा और आपका मन, शिव यानी कल्याण, शिव यानी भला है। आजकल पूरी दुनिया में, यहां भी मैं अनुभव करता हूं, पूरी दुनिया में लोग मुख से सामने से तो भलाई की बात करते हैं, फिर दूर होते मलाई की बात करते हैं। हमारा क्या फायदा है? Those all are self-interests। और रावण ही है, हमसे 10 गुना ज्यादा सोचे, हमसे 10 गुना ज्यादा बुद्धि हो, हमसे 10 गुना ज्यादा चतुराई हो, सब रावण है। तो गोप बालक बन के जो गणेश खड़े थे उसको दिया। बहुत से प्रयोग भी शिव पुराण में बताए, इसमें हम नहीं जा सकते। तब गणपति ने पूरी माया के अनुसार, शिव की प्रेरणा के अनुसार, जो रावण स्नानादिक, शौचादिक, पवित्रीकरण आदि करके, और संध्या पूजा करने में तो बहुत होशियार था, त्रिकाल संध्या भी करता था, ऐसा नहीं है। पुलस्तकूट था, और कौन कौन से उसकी गोत्री, सब उसका वर्णन कई संहिताओं में है, उसमें हम जा भी नहीं सकते। तो जब आया तो न गणेश था न कुछ था, पिंडी जमीन के ऊपर लेट गई थी, बहुत कोशिश किया उसने, फिर तो सवर्ण निकल गया, पत्थर का हो गया। जनोई बिहार की जो आज बाबा बैजनाथ है उसकी जनोई है शिव, आज भी स्वर्ण की है, थोड़ा टेढ़ा भी है, प्रयोग बहुत किया मगर सफल नहीं हुआ। तो हमारे ब्रह्मानंद नाम के महात्मा जी ने ऐसा भजन लिखा है, कभी कभी यहाँ हमारे कोई कोई गाते भी है। सिरों को काट कर अपने किया जब होम रावण ने, दिया सब राज दुनिया का दिलावर, हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्ववर दाता दिगंबर, हो तो ऐसा हो। देव नर दैत्य गण सारे जपे नित नाम शंकर का, जपे नित नाम शंकर का, ओ दुनिया में उजागर हो। भोलेनाथ कैसा के दिलावर है, कमल के लेके, अपने सिर से लेके अपने शरीर को, अपना आत्मलिंग शिव तो अंतरात्मा तक उसको अर्पण करने लगा, स्तोत्र गाने लगा। तो भगवान ने सोचा ये जिद्दी है, ये जरूर आपको प्रसन्न कर, दुनिया भर का राज दिया, 2 चीज नहीं दी। कहा कि मैं नहीं दूंगा और शिव का बाण नहीं दूंगा। रावण दर्प विनाशक लिंगम,
शिव की बिंदी में सब ब्रह्मांड छिपा हुआ है। दुनिया भर का राज ले जा दिया, सब राज दुनिया का, ताकत दुनिया भर की दी, शिवलिंग नहीं मिला। क्योंकि कुछ कुछ चीज एक ही बार, माता पिता एक ही बार मिलते हैं, कुछ कुछ चीज एक गुरु एक बार मिलते हैं, मौका भी कभी कभी एक ही बार मिलता है। भगवान भी कभी कभी जीवन में एक ही बार, हमारे शिव विवाह के प्रसंग में नारद बोले हैं, दुखी दंपति उमार शान। वो सुन के हिमालय मैना को दुख हुआ, पार्वती को सुख हुआ। द्वार पे भगवान आके खड़े रहते हैं, बलि के द्वार गए, शिव दुल्हा बन के हिमालय मैना के द्वार गए। हर संभव इसकी घटना है, भागवत आप सबको आश्रय है। रुक्मैया के वहां रुक्ष्मणी का हरण करने के बाद स्वयं भिखारी बन के कृष्ण ने कहा अब तो सब हो गया है। तो महाभारत युद्ध को संचटता रहा, संचटता शिशुपाल आदि को लेके, न कोई मौका मिला, न कोई भगवान को भी नहीं पहचान पाया। हम सबको तो पता है शिशुपाल तो उसका बुआ का लड़का भाई था। 100 गालियां देने लगा, गोपबाल है, ग्वाल है, न कुछ आता है न कुछ पता है। एक नहीं 100 बार भीष्म बोले, धृतराष्ट्र बोले, यानी दुर्योधन कर्ण आदि ने भी समझा दिया राजसूय ने कि भाई तू ऐसा मत कर मत कर, फिर भी अंदर से बोल नहीं लगा, क्योंकि नहीं पहचानते, वो नहीं पहचानते। तो भगवान सबको मौका देते। तो रावण को कहा मैंने तेरे को कई मौके दिए हैं, अब तुमने सब मौके गंवा दिए हैं, फिर भी एक ऑप्शन देता हूं, और ऑप्शन में मैं सोमवार को अर्ली मॉर्निंग आऊंगा, तेरे को उठाऊंगा, तू स्नानादि शौचादि कर ले, तब तक मैं तेरी नगरी में बैठा रहूंगा। सोमवार सुबह मेरा शरीर का दर्शन करना, बाण नहीं मिलेगा, लिंग नहीं मिलेगा, चिन्ह नहीं मिलेगा, पिंडी नहीं मिलेगा। ये तो कली क्या भाग्यशाली है कि एक एक गांव में 5-5, 8-8, 9-9, 10-10 शिवलिंग होते हैं। उस टाइम तो उसकी महिमा थी, महिमावंत है सब चीज, जिसकी पास नहीं होने उसको उसका मूल्य होता है। जिसी तरह हमारा कोई मित्र ही कल बता रहे थे, कोरोना आदि का पूछते पूछते कि लोग इतना प्रेम करते हैं, पति पत्नी प्रेम करते हैं, भाई भाई प्रेम करते हैं, कितना, मगर बीच में जो कोरोना का इतना टाइम बढ़ा, वो बता रहा था। उसका नाम भी मेरे पास है शायद, वो दूसरे लड़के ने, नेपाली आदि ने, कई ऋषि मुनियों ने कई बार पूजा भी की, रुद्री पाठ करवाया, लघु रुद्र, गुरु रुद्र, होमात्मक, पाठात्मक यज्ञ, तो कितने सालों पुराने की, सत्य द्वापर त्रेता युग की बात है। फिर तो द्वापर आया, फिर आया कलयुग। तो इतने युगों के बाद जो रावण द्वारा 5वां ज्योतिर्लिंग, यानी मैं सदैव कहता हूं शिव के पास सब चीज है, रावण को भी सब दिया, हमको भी देने को तैयार है, ऐसा नहीं है। अगर हम पात्र बने, हमारे पास पात्रता नहीं है, लायकात नहीं है, योग्यता नहीं है, स्थिरता नहीं है, भगवान भोलेनाथ स्थिर बन गए तो उनकी सदैव रसोपचार से, पंचोपचार से, द्रव्योपचार से, षोडशोपचार से, दुग्धपान आदि से, दही से, पंचामृत से आदि से उसकी पूजा सदैव होती रहती है। तो 5वां ज्योतिर्लिंग भगवान शिव को पंचायतन कहते हैं, पंच प्राण है, पंचामृत। तो ये 5वां ज्योतिर्लिंग हम भगवान शंकर को, भोलेनाथ को श्री शरण में अर्पण करते करते आप सब ऐसे आते रहेंगे तो 25 को फिर हम आगे का 6ठा ज्योतिर्लिंग जो है उसका दर्शन करेंगे। ऐसे करते करते मेरे हिसाब से 15, 16 या 17 फ्राइडे को शिवरात्रि, महाशिवरात्रि है, तो वहां तक द्वादश ज्योतिर्लिंग हो जाएगा।